पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक क्योटिक सा सीन था। ये पता नहीं चल रहा था कि उन्होंने प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना है, लेकिन आज उन्होंने अचानक से कहा कि सब अच्छे की खबर है, हम अपना धरना वरना प्रोटेस्ट ख़त्म कर रहे हैं। अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो पीटीआई का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इमरान खान या चकज़ई साहब को और नासिर अब्बास साहब को ज़िम्मेदारी दी हुई है, तो सारे फैसला साजी का इख्तियार अभी उन्हीं के पास है। सुनिए नासिर अब्बास साहब ने कहा क्या। खान साहब की जो आंख मुकम्मल भी नहीं चली गई है, इसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट है। अभी हमें खुशी है, हर एक को खुशी है। लिहाजा माह रमजान भी है, हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम खत्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। पीटीआई के धरने में वज़न नहीं था और ये मालूम नहीं है कि वो बंदे इकट्ठे करने में इन्हें दुश्वारी थी या ये आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ हैं। खल्फशार बहुत है पीटीआई के अंदर, हर बंदा दूसरे के ऊपर शक की नज़र से देखता है। और आज जो अलीमा खान और सलमान अकरम राजा साहब के बयान हैं उनके अंदर भी तज़ाद नज़र आता है। आम तौर पर पीटीआई के अंदर अलीमा खान और सलमान अकरम राजा साहब दोनों को एक ही स्कूल ऑफ थाट का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन आज दोनों के बयान अलग-अलग हैं। देखिएगा। इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, मेरे लिए आवाज उठाएं, मेरा इलाज करवाएं। डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मेरे तक रसाई दी जाए। जो बातें बताई हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी ने, उनका नाम हमने ही दिया था। उन्होंने यही बताया कि खान साहब पहले जो है दीवार पे लगी घड़ी नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब घड़ी नजर आ रही है, बल्कि घड़ी में सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो ये बहुत हौसला अफजा बात है। पीटीआई के अंदर कुछ और जो पिछले चंद दिनों से इशू सामने आए हैं, उसमें एक तो ये था कि पहले अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाना जो था वो मकसूद था और दूसरा ग्रुप जो था वो हावी होने की कोशिश कर रहा था। फिर अली अमीन गंडापुर को छुट्टी करवा कर सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला तो बनवा दिया गया, लेकिन उसके बाद से अब तक पीटीआई वैसे एहतजाज करने में कामयाब नहीं हो पाई। और जो केपी के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ पर जो बड़ी तगड़ी पोजीशन थी कि अली अमीन तो कंप्रोमाइज़ हो गया, इस्टेब्लिशमेंट से जफ्फी डाल लिए, इसलिए ये रुकावट नहीं बन रहा ऑपरेशन के ख़िलाफ़, तो एक तगड़ा बंदा लगाएंगे जो ऑपरेशन को रोकने में मददगार साबित हो। लेकिन हुआ उससे उलट। उसके बाद काबीना ने अप्रूवल दी ऑपरेशंस के मामले में। एपेक्स कमेटी में सुहेल अफरीदी बैठे और साथ जहाँ जहाँ ऑपरेशन होने थे उसकी अप्रूवल दी, लेकिन सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला के दौर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। ख़ुद पीटीआई के लोगों ने मुझे बताया कि जितने पूरे दौर में अली अमीन के हुए थे उससे कहीं ज़्यादा एक ही महीने के अंदर हो जाते हैं। तो 3-4 महीनों की जो उन्होंने तादाद बताई, मैं जानबूझ के उसको होल्ड बैक कर रहा हूँ। तो देयर इज़ ए स्ट्रेंज सिचुएशन। उसकी रिफ्लेक्शन हमें नूरीन नियाज़ी के बयान से भी नज़र आती है, जिसमें वो कह रही हैं कि सुहेल अफरीदी को वज़ारत आला से हटाने के लिए दबाव मौजूद है और दूसरी तरफ जवाब भी उसका सुहेल अफरीदी दे रहे हैं। सुनिए दोनों ने क्या कहा।